हरियाणा के सियासी दंगल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे सूबे का सियासी माहौल भी गर्माता जा रहा है। सभी नेता अपनी पार्टी की नीतियों का गुणगान कर रहे हैं तो वहीं विरोधियों पर शब्दों के तीर भी जमकर चलाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, चुनावी समर में नेता रिश्तों को भी आड़े हाथ लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनावों के सियासी संग्राम में सभी राजनीतिक दल अपने धुरंधरों को मैदान में उतार रहे हैं, जिसमें सिर्फ पार्टियों की ही साख का सवाल नहीं है बल्कि दिग्गज नेताओं में भी वर्चस्व की जंग है। साथ ही राजनीतिक घरानों में ही एक दूसरे से टकराव ने सूबे का सियासी पारा हाई कर दिया है और शह मात के इस खेल को और भी रोमांचक बना दिया है। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने तोशा में अनिरुद्ध और श्रुति चौधरी के बीच मुकाबले को लेकर कहा कि भाई बहन का रिश्ता तब होता है जब कोई परिवार का हो, दुश्मन पारिवारिक नहीं होता। दोनों के बीच भाई बहन का कोई रिश्ता नहीं है। भाई बहन तब कहा जाता है जब कोई परिवार का होता है, तो जो दुश्मन है वो परिवार नहीं होता, तो वो कभी भाई बहन की बात मत करिएगा। वहीं जुलाना सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट के राजनीति में जाने पर उनकी चचेरी बहन एवं बीजेपी नेत्री बबीता फोगाट ने कहा कि राजनीति में आने का विनेश का अपना निर्णय है, विनेश कुछ भी करे। विनेश के गुरु हैं द्रोणाचार्य अवार्डी पहलवान महावीर। विनेश को गुरु की माननी चाहिए थी। विनेश ने जल्दबाजी में फैसला लिया। साथ ही बबीता फोगाट ने कहा कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके परिवार में फूट डालने में कामयाब रहे। इतना ही कहूंगी, अपना अपना निर्णय है, अपनी अपनी सोच है, हर किसी की अपनी अपनी विचारधारा है। ये मैदान सबके लिए ओपन है, कोई भी आए और कोई भी कर सकता है राजनीति, ये सबके लिए मैदान ओपन है। बिल्कुल एक गुरु तो अच्छी राह दिखाएगा और अच्छी शिक्षा देगा, और गुरु तो हमेशा चाहेगा कि मैंने जिस राह के ऊपर अपने बच्चों को भेजा है वो बच्चे निश्चित रूप से उस काम को लक्ष्य तक लेके जाए। कोई भी गुरु अपने बच्चे को मार्गदर्शन से भटकता हुआ कोई भी गुरु नहीं देख सकता। अगर कोई भी बच्चा या कोई भी शिष्य अगर मार्ग से भटकता है तो उसको सही राह दिखाना वो गुरु का फर्ज है और दायित्व है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने सीएम बनने के सपने के सवाल पर कहा कि उनका नहीं बल्कि जनता का सपना है कि वो सीएम बने। जनता चाहती है और भगवान सुन रहे हैं। ये मेरी इच्छा नहीं, पब्लिक की इच्छा थी। जनता की पब्लिक की इच्छा आज भी है कि मैं सीएम बनूं। दक्षिणी हरियाणा ने पिछली बार और उससे पिछली बार अगर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग नहीं दिया होता तो मनोहर लाल जी खट्टर 2 बार चीफ मिनिस्टर नहीं बनते। और आज के दिन भी अगर पब्लिक चाह रही है, भगवान सुन रहा है। रतिया से बीजेपी प्रत्याशी सुनीता दुग्गल ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए विधायक लक्ष्मण नापा पर जमकर कटाक्ष किया। वहीं दुग्गल ने ये तक कहा कि कल को कोई भी ये नहीं कहेगा कि उनका विधायक जुआ खेलता है और दारू पीता है। कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग समझते हैं कौन स्वार्थ की राजनीति करता है और कौन जनसेवा की राजनीति करता है। मुझे जैसा कि पता लगा है पूरे विधायक के बारे में कि वो पहले कांग्रेस पार्टी में थे, जब कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिली तो आईएनएलडी पार्टी में चले गए। आईएनएलडी पार्टी से 2014 में टिकट नहीं मिली तो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको पूरा सम्मान किया, उनको पहले उपाध्यक्ष बना के रखा और उसके बाद उनको टिकट दी। टिकट देने के बाद वो पहली बार विधायक बने और विधायक बनने के बाद जैसे ही अब की बार टिकट नहीं मिली तो फिर उठ के जो है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर चले गए। लोग बिल्कुल जो है इस तरह के विधायकों को या इस तरह के लोगों को पसंद नहीं करते जो स्वार्थ की राजनीति करते। सोमवार को पूर्व मंत्री कर्ण दलाल ने कांग्रेस की ओर से टिकट मिलने से पहले ही अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कर्ण दलाल का कहना है कि उनका टिकट जल्दी घोषित कर दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति पार्टी की तरफ से नामांकन भर सकता है। वहीं उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। नहीं, निश्चित तौर पर ये जो नॉमिनेशन भरे जाते हैं, मैंने बतौर कांग्रेस नुमाइंदे के तौर पर मैंने अपना पर्चा दाखिल किया है और कानून में प्रावधान है कि अंतिम जो नामांकन दिन तक आप अपना पार्टी का जो निशान है उसको दे सकते हैं और मुझे नोटिस भी दिया है। तो टिकट अब हमारा 1-2 दिन में आ जाएगा। केवल बाद में निशान देना होता है, तो निशान हम दे देंगे 1-2 दिन में। वहीं दुष्कर्म केस में क्लीन चिट मिलने के बाद निवर्तमान विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा ने नरवाना में शक्ति प्रदर्शन किया। सुरजाखेड़ा ने कहा कि राजनीतिक लोगों ने उन्हें रेप मामले में फंसाने की साजिश रची थी। षड्यंत्र रचने वालों का पूरा गैंग है जिसका खुलासा प्रशासन करेगा। जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा वो राजनीति से प्रेरित था और वो की जो है जो उनका पता चला था वो चला गया और मैं ज़्यादा नहीं कहना 2-4 दिन में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। नू दंगों के आरोपी
बिट्टू बजरंगी ने भी राजनीति की ओर रुख करते हुए फरीदाबाद NIT विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी ताल ठोकी है। उनका कहना है कि वो राजनीति के राक्षसों से आहत होकर राजनीति में उतरे हैं। किसी ने कोई काम नहीं किया, सभी एक जैसे हैं। जनता की समस्या वैसी ही रहती है, कोई संकट में काम नहीं आता। मुझ पर इतने केस कर दिए गए। आहत हूँ, दुखी हूँ कि जो सेवा करता है, धर्म का काम करता है, उसकी अनदेखी हो रही है। और जो राक्षस लोग हैं, जो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन पे कोई एक्शन नहीं। बहुत आहत हूँ। मेरा मोनू भाई मानेसर जेल में है। एक नेता ने ये बोला कि वो छूटना चाहिए। मेरे पे इतने केस लाद दिए। किसी ने बोला कि बिट्टू बजरंगी पे क्या हो रहा है। हारूं या जीतूं, लड़ाई तो मैं लड़ता रहूंगा जब तक मेरे अंदर सांस है। चुनावी दौर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हरियाणा का सियासी माहौल भी जनता को रोचक और चौंकाने वाले पहलू दिखा रहा है। चुनावों से पहले हरियाणा की राजनीति दिलचस्प मोड़ में है, तो चुनाव परिणाम तो लोगों को चौंकाने पर मजबूर जरूर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।